व्हाट इज अप गाइस, ऋतिक बुरा है। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। क्या आपको पता है अक्षय कुमार से लेके रोनाल्डो तक सभी सेलिब्रिटीज एक मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते हैं। ये इनका सीक्रेट वेपन है। एंड मैं भी एक मॉर्निंग रूटीन फॉलो करने वाला हूँ, जो कि मैंने इन सभी सेलिब्रिटीज के मॉर्निंग रूटीन को मिक्सअप करके बनाया है। इट्स गोना बी अल्टीमेट मॉर्निंग रूटीन। सबको पता है एक प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन एक्चुअल में स्टार्ट होता है रात से। अभी रात के 8 बजे हैं। सो सेलिब्रिटीज लाइक अक्षय कुमार रात के 8 बजे सो जाते हैं और सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। जब हम सो रहे होते हैं, कुछ लोग तो सुबह बल्कि 4 बजे तो सोते हैं, 2 या 3 बजे। सो मेरा भी कुछ ऐसा ही रूटीन है, बट आई एम गोना चेंज इट लाइक आई सेड। और आज मैं सोने वाला हूँ 8 बजे और सुबह 4 बजे उठूंगा। एंड अब बात यह है कि मुझे आदत नहीं है सुबह उठने की, सुबह 4 बजे उठने की एक्चुअली। सो मुझे लगाना पड़ेगा अलार्म। एंड मैंने किसी सेलिब्रिटी के मुंह से सुना था कि ऐसी अलार्म टोन होनी चाहिए जो आपको अनॉय कर दे, जो आपको उठा ही दे। और मुझे लगता है आईफोन की ऐसी ही अलार्म टोन है। सो आई डोंट हैव टू चेंज इट, बट मैं फ़ोन को दूर रख दूंगा अलार्म लगा के, ताकि मुझे बेड से तो उठना ही पड़े। अलार्म कर दिया सेट, तो गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। एंड हुआ ये कि अलार्म बजने से पहले ही मेरी नींद खुल गई। सो ये गंदी सी अलार्म टोन मुझे सुननी ही नहीं पड़ी। 4 AM क्लब, आँख भी नहीं खुल रही मेरी। जिसने भी बनाया है ना, बहुत बेकार आइडिया था उसका। लेकिन अब उठ के हैं एंड प्रोडक्टिव मॉर्निंग की स्टार्ट हो गई है। सो मैं आपको बाहर दिखाता हूँ कितना अंधेरा हो रहा है एंड फिर करेंगे फर्स्ट टास्क ऑफ प्रोडक्टिव मॉर्निंग। अभी तो ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रखी है। ये लाइट ऑन कर दी और फर्स्ट टास्क करते हैं। सो 4 बजे उठने के बाद पहला टास्क है पुशअप्स, क्योंकि एक फिक्शनल सेलेब वो सुबह उठते ही पुशअप्स करते हैं। इसका नाम है बैटमैन, या आप कह सकते हो ब्रूस वेन। सो वी हैव टू डू 100 पुशअप्स। पुशअप्स करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा था इतनी जल्दी पुशअप्स करके होगा क्या, जब तक मैंने अपना पंप नहीं देखा। पंप देखने के बाद मुझे सब समझ आ गया कि सुबह उठते बैटमैन पुशअप्स क्यों करता है। सुबह 4 बजे चेस्ट का पंप लाने के बाद अब हमें जाना है रनिंग करने, क्योंकि माइक टाइसन अपने प्राइम में हर रोज सुबह उठते ही 5 किलोमीटर रनिंग करने जाते थे। 5 किलोमीटर आई लाइक द नंबर, बट मेरी दो कंसर्न्स हैं। अब सुबह सुबह उठते ही इस टाइम कोई अंकल मिल जाए तो मैं उसे नमस्ते कहूँ या कुछ बोलूँ या फिर से इग्नोर कर दूँ। और दूसरी ये चीज़ कि कहीं कुत्ते ना उड़ जाए पीछे। एक कुत्तों का सीज़न चल रहा है और इतने मुद्दे रखे गलियों में, तो बहुत डर है। बट स्टिल वी हैव टू डू इट। सो मैं जा रहा हूँ रनिंग करने। तो रनिंग करने आ गया हूँ मैं, और रोड्स खाली पड़े हैं बिल्कुल। सो मेरा प्लान है कि जल्दी से करके कंप्लीट और घर जाता हूँ, क्योंकि इतने खाली रोड्स में डर लग रहा है मेरे को। ज़्यादा तो ऐसे कुत्तों का लग रहा है। अभी दिखाऊंगा अगर बीच में कुत्ते आएंगे तो कैसे गैंग में बैठे रहते हैं। सो फटाफट कंप्लीट करनी है रनिंग एंड लेट्स गो होम। जितना मैंने सोचा था कि इजी होगी रनिंग, उतनी भी इजी नहीं थी। बट इन सुनसान गलियों में भागने के बाद मैं फटाफट से घर आ गया। सो बीइंग एन एथलीट मुझे लगा था ये इजी होएगा, 5 किलोमीटर रनिंग ही करनी थी। बट इट वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट, क्योंकि सुबह सुबह कुछ खा भी नहीं रखा होता, और फास्टेड 5 किलोमीटर रनिंग करना वाज नॉट इजी। मुझे भूख लग रही है, बट अभी फर्स्ट मील को देर है। अभी अगला टास्क करना है फॉर द बेस्ट प्रोडक्टिव मॉर्निंग एवर। रनिंग के बाद बारी थी क्लीन अप करने की। जो लोग मुझे जानते हैं वो समझ गए होंगे ये तो आने वाला था। I'm gonna be taking cold shower just like Ronaldo। बस मेरा एक क्वेश्चन है कोल्ड शावर को लेके, कि शैम्पू और सोप या फिर बॉडी वॉश भी यूज करना है या फिर बस टॉर्चर के लिए है कि ठंडे पानी के नीचे खड़े हो जाओ। बट अब रोनाल्डो भैया करते हैं तो हमें भी करना ही पड़ेगा। सो लेट्स डू इट। इतनी ठंड में कोल्ड शावर लेके कुल्फी जम गई, बट कोल्ड शावर के बेनिफिट्स देखते हुए हम इसे इग्नोर भी नहीं कर सकते थे। एंड अल्टीमेट प्रोडक्टिव मॉर्निंग बनानी है तो वो चीज़ें करनी ही पड़ेंगी जो दूसरे सक्सेसफुल लोग करते हैं।
इसके बाद वैसे भी मैं एक मेरी फेवरेट चीज़ करने वाला था। अब है मेरा फेवरेट टास्क ब्लैक कॉफ़ी। अब हम ब्लैक कॉफ़ी पियेंगे जस्ट लाइक शाहिद कपूर। शाहिद कपूर को अपनी कॉफ़ी सुबह सुबह चाहिए होती है एंड ही ड्रिंक्स ब्लैक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। सो आई एम गोना बी डूइंग द सेम। नींद तो मेरी कोल्ड शावर ने ही खोल दी थी, बट बची कुची कसर ब्लैक कॉफ़ी ने पूरी कर दी। एंड ब्लैक कॉफ़ी पी के मैं अगले टास्क के लिए भी चार्ज हो गया। तो कॉफ़ी पीने के बाद अब बारी थी कि रीड क्या करना है। जस्ट लाइक बिल गेट्स हर मॉर्निंग एटलीस्ट 3 न्यूज़पेपर्स रीड करते हैं। सो आई एम गोना बी रीडिंग दिस बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, क्योंकि मैंने ये बुक स्टार्ट कर रखी थी। सो आई थॉट कि इसी बुक को कंटिन्यू करते हैं। एंड अब मैं एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए पढ़ूंगा और फिर हमारा लास्ट टास्क होगा। कॉफ़ी पीने का मुझे एक फ़ायदा तो हुआ कि मैं स्टडीज़ पे अच्छे से फोकस कर पा रहा था, बट कुछ देर रीडिंग करने के बाद मुझे भूख लगने लग गई और मेरे मन में नेक्स्ट टास्क चलने लग गया, जो कि था फर्स्ट मील ऑफ द डे। तो सुबह जल्दी उठकर इतने सारे टास्क करने के बाद अब मुझे भूख लग रही है एंड आई विल बी कुकिंग ब्रेकफास्ट नाउ। ये भी एक टास्क है। इसमें मैं ऋतिक रोशन का ब्रेकफास्ट ट्राई करने वाला हूँ, जो कि है एग वाइट ऑमलेट एंड सम फ्रूट्स विद 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। बट उससे पहले रिकॉल कर लेते हैं, अभी सुबह के 8 बजे हैं और सुबह 8 बजे से पहले मैं सुबह सुबह मसल ट्रेन कर चुका हूँ, पुशअप्स, और उसके बाद रनिंग कर चुका हूँ। रनिंग करने के बाद मैंने कोल्ड शावर लिया है, कोल्ड शावर के बाद मैंने कॉफ़ी पी, कॉफ़ी के बाद मैंने स्टडीज़ की और अब मैं फर्स्ट मील लेने वाला हूँ। और फर्स्ट मील से पहले सुबह 8 बजे से पहले मेजर टास्क दिन के मैं कर चुका हूँ। अब बस जिम पड़ा है। जिम में फर्स्ट मील के बाद ऑब्वियसली करने जाऊँगा। बट वॉज इट अ प्रोडक्टिव मॉर्निंग? यस। अगर ऐसी मॉर्निंग हर रोज होने करने लग जाए ना, तो सारा दिन आपके पास फ्री हो सकता है। मतलब मेरे जिम के बाद मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि मेरे पास है क्या करने के लिए। मे बी सम एडिटिंग, पर उसके बाद आई एम फ्री। तो दिस वाज द अल्टीमेट मॉर्निंग दैट आई क्रिएटेड। मैं करता हूँ ब्रेकफास्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर।